तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो से हम लोग कंटिन्यू करेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज नाम का जो चैप्टर था वो। और आज हम इसमें पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट वाला जो सब पार्ट है ना वो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। आप लोग को पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम ना सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज, जिसको हम बोलते हैं ना ब्याज, सूद या फिर ब्याज हिंदी में उसको बोलते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। समझते हैं एग्जाम्पल से। मान लीजिए कोई आदमी है जैसे कि आप है ना। आप आपने आपके पास 500 रुपीज है ना। और किसी बी नाम के लड़के को आप पैसे की जरूरत है ना, उसको पैसे की जरूरत है। तो वो आपसे पैसे मांगने आता है ना। तो आपने उसे 500 रुपीज दे दिया है ना। लेकिन जाहिर सी बात है आप उसे 500 रुपीज दे रहे हैं तो कभी ना कभी तो आप उसे लेंगे है ना। तो आप लोगों ने डिसाइड किया कि 500 रुपीज आप उसे देंगे है ना। कितने टाइम के लिए देंगे, लेट्स से 2 साल के लिए देंगे है ना। मतलब 2 साल में बी नाम के जो लड़के हैं ना, इसको 500 रुपीज आपको वापस करना होगा 2 साल के अंदर है ना। 2 साल में, एग्जैक्ट 2 साल में है ना। फिर अब बात आती है कि आप उसे 500 रुपये दे देंगे। हाँ, दे दिया आपने, 2 साल के लिए आपने उसे दिया। लेकिन आप जब उसे ये आपको 2 साल बाद जब ये आपको 500 रुपये ही वापस देगा तो आपको क्या फायदा हुआ। आपने उसे पैसे दिए क्यों, सिर्फ इसलिए क्यों आपका दोस्त था? नहीं, हम पैसे देते हैं ताकि हमको कुछ इंटरेस्ट मिले। आखिर हमने 2 साल इसको दिए तो हमें तो कुछ फायदा होना चाहिए, कुछ तो फायदा होना चाहिए हमें कि हमने 2 साल तक उसे पैसे दिए, वो हमें कुछ एक्स्ट्रा देवे, ऐसा कुछ फायदा है ना। तो हम उसके लिए क्या डिसाइड करते हैं कि 500 रुपये हम इसे दे रहे हैं, 2 साल के लिए दे रहे हैं। हम डिसाइड करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कितने परसेंट पे दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये पहले ही एग्रीमेंट साइन होता है कि हाँ भाई इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट का रहेगा। तो लेट्स से 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। मतलब ये जब मुझे वापस देगा तो 500 का 5% एक्स्ट्रा ऐड करके मुझे वापस देगा। समझिए, रुकिए, समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, समझ में आएगा। तो 500 रुपीज की डील हुई, आपने इसे दिया 500 रुपीज, 2 साल के लिए दिया और 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया। अब देखिए, अब ये बी जब होगा 2 साल, मान लीजिए 2 साल पूरे हो गए। अब ये बी जब आपको पैसे देगा तो आपको 500 रुपीज नहीं देगा, ये उससे ज्यादा देगा। कैसे, कितना देगा वो हम निकालते हैं। देखिए, हम पहले निकालते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है इसका। इसका इंटरेस्ट क्या है, कितना ये एक्स्ट्रा देगा। ये 500 रुपये तो नहीं देगा, इसको 500 रुपये से ज्यादा देना होगा, प्लस कुछ देना होगा। 500 रुपये अगर ये देगा तो फायदा नहीं है, तो ये देता ही क्यों इसको, है ना। तो इसको कुछ एक्स्ट्रा देना होगा। कितना एक्स्ट्रा देना है वो हमें कौन बताएगा, सिंपल इंटरेस्ट बताएगा। जितना सिंपल इंटरेस्ट होगा उतना हमें इसको एक्स्ट्रा देना होगा, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है PRN/100। ये फॉर्मूला आपको अभी नहीं पता, रुकिए हम बता रहे, बस एग्जांपल है। तो प्रिंसिपल 500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, नंबर ऑफ ईयर्स 2/n, 5 5 25, 2 50। ये जब पैसे देगा तो 50 रुपीज एक्स्ट्रा देगा। कितना रुपए एक्स्ट्रा देगा, 50 रुपीज। मतलब ये जब पैसे इसको देगा तो 500 रुपये नहीं देगा, 550 रुपये देगा, है ना। तो ये समझ में आया, इसने 500 रुपये दिए और इसने इसको बदले में कितना मिला, 550 रुपये मिला। 2 साल तक दिया, इसका ये तो फायदा होगा, कुछ तो फायदा होना चाहिए। समझ में आया। तो ये जो होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट, वो क्या होता है, वो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है। वो क्या होता है, वो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है जो मिलता है ना, जो उसको मिलता है जिसने पैसे दिए होते हैं, है ना। 500 तो मिलना ही है, जो 500 इसने दिया वो तो मिलेगा ही, एक्स्ट्रा भी कुछ मिलेगा। किसी ने मान लीजिए 2000 रुपीज किसी को दिया लोन पे, तो 2000 रुपीज दिया तो उसको 2000 से ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, है ना। अब हम समझते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आया और ये फॉर्मूले में होता क्या क्या है। देखिए, तो अब हम समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट को हम लिखते हैं SI, है ना। SI, इसका क्या मतलब होता है, S का मतलब होता है सिंपल और I का मतलब होता है इंटरेस्ट, है ना। और ये आपको हमने अभी भी बताया कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है ना, वो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRN/100, या फिर हम इस n की जगह t भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं और कुछ लोग इसी को ऐसे लिखते हैं, PRT/100। कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे जो n है वही वहां पे t है। n को नंबर ऑफ ईयर्स बोलते हैं, t बोलते हैं। हम क्या करेंगे, हम ये यूज करेंगे, है ना। हम ये वाला यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से कीजिए, दोनों से सेम आंसर आएगा, उतना ही स्टेप दोनों से लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRN/100। P क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल मतलब उस केस में याद कीजिए, एग्जांपल में मैं 500 रुपये दिया था, जितने रुपए दिए जा रहे हैं वो प्रिंसिपल है
ना, जितने रुपए दिए जा रहे हैं वो प्रिंसिपल है। जैसे उस केस में 500 रुपीज दिया जा रहा था। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, ये जो आर होता है इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। और ये जो पी है इसमें इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं ना, प्रिंसिपल स्पेलिंग ये होती है ना। हाँ, तो पी जो होता है वो प्रिंसिपल होता है। और प्रिंसिपल होता क्या, हमने आपको बता दिया, जो अमाउंट दिया जा रहा होता है, जो अमाउंट हम दे रहे हैं, जैसे 500 रुपए दिए थे तो वो प्रिंसिपल हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, ये हमेशा परसेंटेज में होता है। जैसे उस केस में 10% था, है ना, 5% था, सॉरी, उस केस में 5% था, तो जितने भी 5% होगा, कहीं लिखा हो 5%, कहीं लिखा है क्वेश्चन में 2%, कहीं 23%, तो कहीं भी आपको परसेंटेज वाला दिख जाए तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही होगा, है ना, अगर क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है तो आर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने परसेंट पे दिया जा रहा है। एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कितने साल के लिए दिया जा रहा है, नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए दिया जा रहा है, समझ आया। और ये तो 100 है, क्लियर है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जा रहा है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट वापस मिलता है। प्रिंसिपल क्या है, जो अमाउंट हम दे रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कितने परसेंट पे दे रहे हैं। एन क्या है, कितने समय के लिए दे रहे हैं, ना। और ये 100, ये तो 100 ही है ना। इधर आप पूछेंगे तो ये पी प्रिंसिपल होता है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी टाइम होता है, टी टाइम होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स होता है। नंबर ऑफ ईयर्स और टाइम एक ही चीज है ना, लिखते वही है ना। तो इस पे क्वेश्चन करते हैं, चलिए। हमने बोला कि किसी पर्सन ने 2000 रुपीज दिया लोन, है ना, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, लेट से 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और कितने समय के लिए, लेट से 2 साल के लिए, है ना। तो चलिए मुझे आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल के दिखाइए। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट होता है पी आर एन अपॉन 100। पी क्या है, पी प्रिंसिपल 2000, प्रिंसिपल ये होता है ना हमेशा, जो अमाउंट दिया जा रहा है 2000 रुपीज दिया जा रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20, और नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 2 अपॉन 100। ये 20 से 20 कट, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 400 को 2 से 800, तो ये कितना हो गया 800 रुपीज, है ना। ये इंटरेस्ट आ गया, मतलब जब 2 साल बाद 2000 रुपये, जिसने 2000 रुपीज दिया था ना, उसको 2 साल बाद कितना मिलेगा 800 प्लस करके मिलेगा। मतलब उसको मिलेगा कितना, 2000 तो मिलना ही है जो उसने दिया है, और प्लस उसके अंदर एक्स्ट्रा कितना ऐड होगा 800 रुपीज, है ना। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा ऐड होके मिलता है उसमें, समझ आए। तो जिसने दिया था, इसने कितना दिया था 2000 रुपये दिया था, कितना इसको मिलेगा, इसको मिलेगा 2000 रुपये तो मिलना ही है, प्लस जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा। इंटरेस्ट कितना है 800 रुपये, तो इसको टोटल इतना मिलेगा 2800 रुपीज 2 साल बाद, है ना। तो इसीलिए फायदा होता है, इसीलिए आप देखते हैं कि जो बैंक होती है वो लोन देती है कि हाँ भाई आप लोन लीजिए। तो फिर बैंक को क्या फायदा होता है, अगर वो लोन ही, मतलब अगर इंटरेस्ट ही नहीं होता तो बैंक किसी को दे रही है और फिर 2 साल बाद उससे उतने ही पैसे मिल रहे, तो फायदा क्या है फिर। तो इसीलिए लोन का मतलब क्राइटेरिया होता है जिसमें इंटरेस्ट को इन्वॉल्व किया जाता है, इसीलिए बैंक को फायदा होता है ना। ये क्लियर हो गया। चलिए एक दो क्वेश्चंस करते हैं। और हम आपको एक चीज़ बताना भूल गए कि अमाउंट क्या होता है। अमाउंट क्या होता है, जैसे कि हमने वो एग्जाम्पल किया था, उसमें क्या हुआ था कि 2000 रुपीज़ उसने दिया था, है ना। उसको कितना मिल रहा था, उसको मिलने वाला था 2000 रुपीज़ प्लस 800 रुपीज़ मिलने वाला था। अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया उसमें, है ना, तो ये जो पैसा उसको वापस मिलेगा ना, जो एक्स्ट्रा वाला ऐड करके मिलेगा, इसको हम अमाउंट बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं, समझ आए। अमाउंट किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। अमाउंट के अंदर प्रिंसिपल भी जुड़ा होता है और सिंपल इंटरेस्ट भी जुड़ा होता है ना, समझ आए। एक और एग्जांपल लीजिए, पता चल जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन कीजिए, हम आपको बता देते हैं अमाउंट होता क्या है ना। ये क्वेश्चन कीजिए, 10,000 का आपके पास प्रिंसिपल है। देखिए अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना, जैसे कि आपको क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, फिर भी आप पता कर सकते हैं कि क्या प्रिंसिपल है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या अमाउंट है, और क्या नंबर ऑफ ईयर्स है ना। जैसे कि कहीं भी परसेंटेज दिख जाए, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में कहीं भी परसेंटेज दिख जाए तो ये पक्का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पक्का, है ना। ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। फिर मंथ दिख जाए या ईयर दिख जाए तो हमेशा नंबर ऑफ ईयर्स होगा, है ना, नंबर ऑफ ईयर्स एन हो गया ये, है ना। फिर ये कितना हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, ये हमें निकालना है। अब सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन मार्क है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ये होता है पी आर एन अपॉन 100, है ना। अब प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल है 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20 इंटू एन कितना है 18 महीने, एन की बात करते हैं 18 लिखा है, ये गलत है, रुकिए 2 मिनट।
जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हमने 36 लिख दिया ना, 36 महीने के लिए। अब 36 महीने क्या होता है, क्या हम यहाँ पे 36 लिखेंगे? नहीं, ये गलत हो जाएगा। हमें इसको नंबर ऑफ ईयर्स में लिखना होता है। किस में लिखना होता है? नंबर ऑफ ईयर्स में। अब नंबर ऑफ ईयर्स में हम कैसे लिखेंगे? तो हमें पता है कि 12 महीने जो होते हैं उसे हम 1 साल बोलते हैं, 24 महीनों को हम 2 साल बोलते हैं, तो वैसे ही 36 महीनों को हम कितना बोलेंगे? 3 साल बोलेंगे। ये तो बहुत सिंपल लॉजिक है, 36 महीने मतलब 3 साल। तो इसकी जगह पे हम 3 लिखेंगे। ईयर्स में कैलकुलेट कीजिए इसको, ये मंथ है, इसको ईयर में कन्वर्ट कीजिए और फिर लिखिए यहाँ पे अपॉन 100। ये क्वेश्चन, ये बाकी सब वैसा का वैसा आ गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए। यहाँ पे 100 इंटू 20 इंटू 3 कितना हो गया? 23 से कितना होता है? 16 इंटू 100 कितना हो गया? 6000, है ना। तो 6000 रुपीज ये क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट आ गया। मतलब उस पर्सन को 6000 रुपये तो एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। जिस पर्सन ने पैसे लिए हैं उसको 6000 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, है ना। तो 6000 रुपीज उसको एक्स्ट्रा देना है। उसने लिए कितने थे? 10,000। उसने 10,000 लिए थे और उसको 6000 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। प्लस कर लीजिए, कितना आंसर आया? 16,000, है ना। 16,000 रुपीज आंसर आया। इतना इस पर्सन को वापस मिलेगा जिसने दिए थे। तो कितना मिल रहा है उसको? उसने दिए कितने थे? उसने 10,000 रुपये दिए थे और उसे मिल कितना रहा है? 16,000 रुपीज मिल रहे हैं। जो दिए थे वो प्रिंसिपल होता है और जो उसे वापस मिल रहा है वो अमाउंट होता है। तो हमने अमाउंट भी निकाल लिया। अमाउंट क्या होता है? 16,000 रुपीज, है ना। अमाउंट का फॉर्मूला लिख लीजिए, बहुत सिंपल है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। हम अमाउंट ऐसे ही तो निकाल रहे हैं। प्रिंसिपल क्या होता है? जो हमने दिए थे ये प्रिंसिपल हो गया, और सिंपल इंटरेस्ट जो एक्स्ट्रा था तो 6000। तो ये फॉर्मूला होता है अमाउंट का। अमाउंट इज इक्वल्स टू पी प्लस ऑफ एस आई। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो ये बहुत बेसिक इसका इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो से हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है ना, और इसकी कुछ प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो चलिए, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।